पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है दुनिया का, वो तो इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड है और उनको समझ नहीं है, लेकिन इंडिया का वर्ल्ड व्यू बड़ा क्लियर है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशीदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब बनती जा रही है। ठीक है जनाब, इसमें जारी बात है वो कोई इंडिया में $75 बिलियन नहीं लगने, लेकिन ये जो पैसा है ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं। अब ये जो चीज़ है इसको हमें वी हैव टू लुक एट वेरी केयरफुली। जय हिंद दोस्तों। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 के हिरोशिमा समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। जापान अगले 5 सालों में भारत में 5 ट्रिलियन का निवेश करेगा। जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठकों की प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत हुई। नए इंडो पैसिफिक प्लान का मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र में चीन की बढ़ते प्रभाव और विस्तारवादी संतुलित करना है। साथ ही इस क्षेत्र में विकासशील देशों को विकास और रक्षा सहयोग को बढ़ाने का ज्यादा विकल्प मुहैया कराने पर भी जोर दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम इंडिया के अंदर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक है जी, और वो जो कि इन लाइन होगा G20 ग्रुप के, ठीक है जी। अब ये और फिर दूसरी बात ये है वो ये भी कह रहे हैं कि हम फ्री सिक्योरिटी असिस्टेंस देंगे उन आर्म फोर्सेस को जो हमारी लाइक माइंडेड नेशंस हैं। हाँ, चीनियों ने इन्वेस्टमेंट की, हमने उस इन्वेस्टमेंट के तबाही उतार दी बोल बोल के। गेम चेंजर, फलाना चेंजर, ए चेंजर, ओ चेंजर। इधर पाकिस्तान में चीन क्या, जापान क्या, पूरी दुनिया भी आके इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको नाकाम कर देंगे क्योंकि हम तैयार नहीं है। दुनिया तैयार है, हम तैयार नहीं है। इंडिया के अंदर जो जापान है वो तकरीबन 38 बिलियन, 39 बिलियन, 38.7 बिलियन डॉलर, जो कि 5 ट्रिलियन येन बनता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 सालों में, ठीक है जी। और हम 2014 से वो एक प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, सी पैक, दिमाग थक के रह गए। सी पैक का कोई कसूर नहीं है। देखें, याद रखें, जो दूसरे मुल्क आते हैं आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कोई कसूर नहीं होता। वो एक प्लान लेके आते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी होती है, आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, जिसको देख के आप किसी का पैसा लेते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप देखते हैं कि यार ये मुझे कर्जा दे रहा है, इन टर्म्स कंडीशन पे दे रहा है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको कल को इतनी देर रिटर्न करना है। दिल करता है साइन करें, नहीं दिल करता ना साइन करें, वापस आ जाए। हमने वो साइन किए हुए हो ना सी, उन्होंने गाला काटने चीनिया कि ये हमारा कुछ देते नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है कि G7 का जापान जो है वो लीडर है इस वक्त, ये G20 के लीडर बने हैं। अब वो कह रहे जी हम वियतनाम को, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और इंडिया को G7 में बुला रहे हैं, ठीक है जी। और अब मज़े की बात है कि वो आज भी इंडिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रेड, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, मतलब इंडिया इज़ गोइंग फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। मैं आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम तो समझे थे यार ये इन्होंने, हमारे जो लीडरान हैं, ये इन्होंने हमारे लिए बड़ी वो प्लानिंग की हुई है। कोई प्लानिंग नहीं की थी इन्होंने। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ वो एक अनजाने में मरवा दी है कि बताया कुछ और
करते कुछ और है। सो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली फिर तकलीफ होती है देख के। यार चाइना के अंदर तो इंडिया की फिल्में, गाने, डांस, डबिंग शबिंग होकर चलता है। सो दैट इज़ द सॉफ्ट पावर। अब चाइनी इंडियन सॉफ्ट पावर जो कहाँ कहाँ नहीं घुसी, चीन में भी घुस गई है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है जी, अब इंडिया इस क्वाड ग्रुप के अंदर तो नंबर 2 पे स्पेंडिंग पे अमेरिका के बाद। ठीक है जी। लेकिन ये एक चीज़ तो है कि आज इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो लोएस्ट लेवल पे हैं। अब ये लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि इंडिया के पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से किसी भी मिस कैलकुलेशन से इंडिया हमेशा के लिए बच जाएगा। मैं आपको बताऊं, या फिर कल को अगर मिस कैलकुलेशन हो भी जाती है तो बाद में पुतिन इंटरवीन कर सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बाकी ये जो क्वाड ग्रुप के मेंबर्स को फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो ऐलान सारे वेस्ट के खिलाफ है और उसके पुतिन के खिलाफ है। बैन को समझ लगे कि इस खित्ते में एक ही मुल्क है, खासकर इंडो पैसिफिक में जो इंडिया है, जिसके साथ वो डेमोक्रेसी है, उनके साथ काम करना आसान है। गो के इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ बड़े मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा है इस वक्त, 78% आई थी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगे हुए हैं कि वो किस तरह का मुल्क है। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा आपके साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। लेकिन वो जो फंडामेंटल क्वेश्चन रह जाता है, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन करने वाला है वो ये है कि इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना कि साउथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है वो जापान ने मान ली है। ठीक है, इमरान खान के कंधे पे रख के हमने वो नुकसान कर लिया जो 70 साल में इंडिया नहीं कर सका, रॉ नहीं कर सकी, आईबी नहीं कर सकी, मोसाद नहीं कर सकी, CIA नहीं कर सकी, MI6 नहीं हमारा नुकसान कर सकी। हमने 4 साल में इमरान खान को आगे करके अपने मुल्क के बखियों को डाल कर इंडिया ने हमारे अंदर दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। इसराइल को हमारी परवाही नहीं रही। उनको पता है एक आदमी उन्होंने प्लांट कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मुल्क को उड़ा के छोड़ देगा बस। और हम सारे लगे हुए उसके पीछे पागलों की तरह लगे हुए हैं हर रोज। हमें नाच गाना, धूम धड़का, ये मार दाड़, ये वो हमें अब अच्छा लग रहा है। हम कर रहे हैं कानून को खुद ख्याल कर रहे हैं, फिक्र ना करें। हम अपने हाथों से इस मुल्क को आग लगा रहे हैं महावेश। और ये अगर नहीं किसी को नजर आ रहा तो वो अंधा है या उसकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ है। ये फैक्ट है, मैं आपको कब से कह रहा हूं ये। लेकिन सर सिर्फ खान साहब भी तो जिम्मेदार नहीं है इस बात की, सिर्फ खान साहब ही हैं और कोई नहीं है। प्लीज अब ये मेरे से ना 2 नंबरी वाली बातें छोड़ दें महावेश। वो भी अच्छी रहे, हम न्यूट्रल भी रहे, हम ये भी लगे। हम न्यूट्रल नहीं हो सकते, हमें अपने मुल्क की साइड लेनी हो सकते, हमें अपने मुल्क के लिए साइड लेनी है। एंड ऑफ स्टोरी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।